शिवासा भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 26। अवतारा हि असंख्येया हरे सत्व निधे द्विजा, यथा विदासी न कुल्या सरसस्युसहस्रश। अवतारा हि असंख्येया हरे सत्व निधे द्विजा, यथा विदासी न कुल्या चार्ज नहीं यहीं पे आ जाओ। सरसस्रश। अरे चार्ज का मैं यहीं पे आ जाओ। अवतारा हाँ। हि असंख्येया हरे हरे सत्त्वनिधेस्त्विजा, यथा विदासी न कुल्या सरसस्युसहस्रश। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आप सभी बड़ी धैर्य से, जितने भक्त रेगुलर श्रीमद् भागवतम में जुड़ते हैं वो बड़ी धैर्य से श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं। और धैर्य रखना बहुत जरूरी है, वरना कभी कभी मैंने आपको बोला था कि तत्व की बात आती है तो व्यक्ति सुनना बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आगे चलकर बहुत सुंदर सुंदर विषय आएगा जो हमारे कर्ण को, हमारे हृदय को आनंदित कर देगा। इस समय चाहे तत्व हो चाहे रस हो, सबको श्रद्धा के द्वारा, धैर्य के द्वारा उसको ग्रहण करना चाहिए। तो कल हमने श्रवण किया भगवान का कल के अवतार, और आगे सुद गोस्वामी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्वन दे द्विजा है। द्विजा, भगवान के जो अवतार है वो असंख्य है, जिस प्रकार यथा विदासीन कुल्या सरसस्यु सहस्त्रश, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। जब कोई नदी बहती है तो उनके अनेक झरने बहते हैं, अनेक। वैसे भगवान के अनेक अवतार, असंख्य, इसका कोई गिनती नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था भक्तों कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और भगवान के एक मनु की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और ऐसे ही ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। विचार कीजिए, और हर मनवंतर में भगवान प्रकट होते। तो विचार कीजिए कि कितने भगवान अवतार लेते हैं। असंख्य, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो मुख्य मुख्य भगवान अवतार लेते हैं वो यहाँ सुद गोस्वामी ने गिनाए हैं। तो भगवान के अवतार की असंख्य गाथा है, इसको श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि
भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है, आंशिक झलक है। ये खाली झलक दिया है सुद गोस्वामी ने। बाकी अवतार तो अनेक है, अन्य अनेक अवतार है। यथा हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, योगेश्वर, वृद्धभानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां है। विचार कीजिए, प्रहलाद महाराज कहते जितनी भी योनियां, 84 लाख योनियां है, तो सभी में आप अवतार ग्रहण करते हो। इसे जो ऊपर नाम दिए गए हरिग्रीव, हंस, हरि, वो सब मनवंतर के अवतार है भक्तों। ये जो प्रभुपाद जी ने ये अवतार की गिनती दिया है, वो एक मनवंत एक भगवान के एक ब्रह्मा जी के एक दिन के 14 मनवंतर की बात अभी किया है। उसमें भी दूसरे भी छोटे छोटे युगा अवतार है, आदि अनेक अवतार होते रहते वक्त। तो असंख्य है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि जो भगवान है वो सभी योनि में जंतु हो या पक्षी के रूप में, सरीसृप के रूप में, वनस्पतियों के रूप में भगवान प्रकट होते रहते हैं। विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहां से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अभी देखा जाए तो बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों का थोड़ा सा भी ज्ञान रखेगा, शास्त्र पढ़ेगा, तो उनको पता चलेगा कि कलयुग और द्वापर युग की संधि में भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हो गए। कौन हो गए चैतन्य महाप्रभु? तो स्वयं कृष्ण हो गए, राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हो गए। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कुर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। आप चैतन्य महाप्रभु की लीला श्रवण करोगे, चैतन्य चरितामृत से, चैतन्य भागवत से, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने अनेक उनके भक्तों के सामने कभी वराह रूप प्रकट किया, कभी नरसिंह रूप प्रकट किया, कभी राम रूप प्रकट किया, कभी परशुराम रूप प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु ने अनेक भक्तों के सामने, है ना। तो वो आप चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, जो चैतन्य महाप्रभु ने आज से 536 साल पहले किया है, उनको श्रवण करना चाहिए भक्तों। और मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है ना। इससे जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को 2 बार पढ़ लेता है, उसके बाद उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद व्यक्ति को चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। जो चैतन्य चरितामृत है ना, वो एक प्रेम की पराकाष्ठा है, आपको भगवत प्रेम की तरफ ले जाएगा चैतन्य चरितामृत। क्यों ले जाएगा? क्योंकि वही भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर, राधा रानी जिस प्रकार से भगवान को प्रेम करते थी, महाभाव में प्रेम करते थी, वही प्रेम को हम हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए, हमको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए, राधा रानी का भाव लेकर। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु की गाथाओं को, लीला को श्रवण करेगा, वो व्यक्ति निश्चित है भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा। इसे कहते हैं कि चैतन्य रे संगी गणे नित्य कर संग, तबे तो जानी बो सिद्धांत अतरंग। जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को उनका अनुसरण करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हम भी चैतन्य महाप्रभु के गूढ़ तत्वों को जान पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है, उनके
संग में रहना चाहिए। और उनके संग में कैसे रहना चाहिए, आप चैतन्य चरितमृत में पढ़िएगा कि उनके जो भक्त थे वो कितने नम्र थे। है ना? जब ऐसी नम्रता के द्वारा कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भक्तों के शरण में रहता है, तो निश्चित ही वो प्रगति करेगा। और थोड़ा सा भी यदि हमको सेवा का, साधना का अगर अहंकार है थोड़ा सा भी अंदर, भले बाहर ना दिखाओ आप या हम, देखिए यदि थोड़ा सा भी यदि साधना का या सेवा का अहंकार है भक्तों, तो वो अंदर का जो अहंकार और सेवा का अहंकार दोनों है, वो अंदर से आपको खींचेगा, वापस खींचेगा, भक्ति में अग्रसर आगे नहीं बढ़ने देगा। इससे कोई भी परिस्थितियों में हमको नम्र बने रहना है भक्तों। और जितना भी भगवान हमको शक्ति दे, चाहे आप कितना भी ज्ञानी बन जाओ, बड़े विद्वान बन जाओ, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या मानना चाहिए, सिंपल व्यक्ति मानना चाहिए, है ना, और सिंपल व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। जब ऐसी स्थिति में हम रहेंगे ना, तभी हमारी चेतना ऊपर उठेगी। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, कभी हम चैतन्य चरितमृत में भी चर्चा करेंगे उनके भक्तों का स्वभाव कैसा था। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा तुनादपि सुनी चैन, तब जाके कृष्ण प्रेम, कृष्ण भाव हमको प्रकट होगा भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि उनकी वाणी को इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में फैलाया। तो बहुत कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। यदि गौर न होई तो तभी की होई तो, है ना, अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता है, क्या हम अभी भक्ति कर पाते? अभी तो वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। इस तरह भगवान उस असंख्य अवतारों के अक्षम स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, है ना। अनेक अवतार है, सबका उल्लेख भागवतम में भी नहीं दिया जाता है विस्तार में, खाली नाम दिया जाता है, और नाम भी थोड़े अवतारों का दिया गया, लेकिन बाकी अनेक असंख्य अवतार है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता है। किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं, जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सत्तावीस अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्राय पूर्णांश है। उदाहरण के लिए कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित है, नारद भक्ति से अविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशांसिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। तो अनेक अवतार भगवान भक्त तो लेते हैं। और भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, कोई मुझे बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। वो भगवान मनुष्य को आचरण सिखाते हैं कि भक्ति में किस तरह आगे बढ़ा जाए और के धाम पर पहुंचा जा सके। ओके, और कोई? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी महाराज, आपका आवाज नहीं आ रहा, आप नेटवर्क में रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए माता। पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है तो दुष्टों का संहार करने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करने। तो भगवान आते, अनेक कारण होते हैं भगवान के, एक कारण नहीं होता है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, गीता भागवतम को प्रचार करने के लिए अनेक कारण भगवान के होते हैं। और सभी कारणों का मूल क्या होता है?
तो सभी कारणों का मूल एक ही होता है कि जीव जो है उनकी उन्नति के लिए, है ना, जीव को प्रसन्नता देने के लिए और जीव को ऐसी शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं कि धीरे धीरे जो जीव है वो भगवान की ओर बढ़े। तो भगवान इससे असंख्य अवतार लेते और अमुक अमुक परिस्थिति में भगवान प्रकट होते हैं। यदि भक्तों भगवान प्रकट नहीं होंगे और भगवान शिक्षा नहीं देंगे, असुरों को नहीं मानेंगे, भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे, तो प्रायः नास्तिक बन जाएगा। प्राय, क्योंकि भोग की वृत्ति के कारण धीरे धीरे नास्तिक, इससे भगवान शिक्षा देने आते अपने भक्तों को बेचते या खुद आते। 27 नंबर का श्लोक। ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजस कला सर्वे हरेरेव प्रजापतय स्मृता। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतान है, भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं जिसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। ये भगवान के क्या है, अंश या अंशों के कला है। जो अपेक्षितया कम शक्तिशाली होते वे विभूति कहलाते हैं और जो अधिक शक्तिशाली होते वे आवेश होते हैं। मतलब ये 27 अवतार की बात हो रही है और उसके ऊपर जो बात होती है उसको बोलते हैं आवेश अवतार। तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो चैतन्य चरितामृत में ये सब अवतार जो है उसका विस्तार से वर्णन किया है कविराज गोस्वामी ने। अब देखिए 28 नंबर के श्लोक में अब सुत गोस्वामी एक चीज और क्लियर कर रहे हैं, है ना। भगवान का जो अवतार गिनाया उसमें एक बात क्लियर कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सुत गोस्वामी कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोकम मुड्यन्ति युगे युगे। देखो भक्तों, यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं कि उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं है, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान नास्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं कि देखो मैंने जितने भी अवतार गिनाए मुख्य मुख्य, उसमें भगवान श्री कृष्ण का भी नाम लिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, कहते कि वो समस्त अवतारों के अवतारी है। श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे भक्तों जिस तरह से ब्रह्मा जी कहते कि दीपा चिरे वही दशांतर मभ्युपेत दीपा यते प्रवृत्त हेतु समान धर्मा यशेद देव विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। भगवान अवतारी है, इसे कहते एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक मोमबत्ती से आप अनेक मोमबत्ती को जलाते हो और जिस मोमबत्ती से सभी मोमबत्ती को जला दिया है उसको बीच में रख दोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में जिस मोमबत्ती से समस्त मोमबत्ती जलाई है वो मुख्य है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से जितने भी अवतार निकलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है, समस्त अवतारों के अवतारी है। इसे यहाँ कहते हैं कि एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मुड्यन्ति युगे युगे, है ना। कहते कि विभिन्न लोग के नास्तिक उपद्रव जो मनाते हैं तब भगवान उस नास्तिकों को मारने के लिए अवतरित होते हैं, इंद्र की रक्षा करते हैं। इसे याद रखना चाहे, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु सुत गोस्वामी ने अवतार गिनाए, सुत गोस्वामी ने तो अवतार जैसे गिना तो उसमें कृष्ण का भी नाम लिया है तो निश्चित है कि कृष्ण भी अवतार है। लेकिन स्पष्ट करते हो सुत गोस्वामी कहते कि नहीं, मैंने भले कृष्ण का नाम उच्चारण किया है लेकिन कृष्ण अवतार नहीं अवतारी। एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसे स्पष्ट रखना चाहिए।
बहुत ऐसे लोग हैं, नाम नहीं देना चाहता हूं, अनेक ऐसे पंथ है जो कहते हैं हम्म, कि कृष्ण, हम जो जिसकी पूजा करते हैं उसमें से कृष्ण प्रकट हुए हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो भागवत प्रमाण नहीं है भक्तों। और जब तक का भागवत प्रमाण नहीं हो, किसी की बात नहीं माननी चाहिए, है ना। अपने मन गढ़ंत कोई व्यक्ति कहता है ये फलाना अवतार है, ये फलाना अवतार है, नहीं माननी चाहिए। इससे लोग कहते हैं कि आप कृष्ण की बात मत मानो, कृष्ण के अंदर जो बोल रहे हैं उसकी बात मानो। कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है भक्तों। कोई अंतर नहीं है। इसे भागवतम के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। वरना ऐसे अनेक धोखेबाज लोग हैं जो आपको उल्टी पट्टी पड़ा जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके सामने बोलेंगे और आप मान लोगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए जो भी बोलेगा अपनी अलंकारिक भाषा में आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ एक दो संस्कृत के श्लोक बोल दिया है ना, और अलंकारिक भाषा से कुछ बोल दिया शास्त्र के बाद, तो आपको माननी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं शास्त्र के विषय में। लेकिन यदि आप भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला है, और आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो निश्चित है कि ऐसे पाखंडी जब आपके सामने आएंगे आप उसको जवाब दे पाओगे कि नहीं, हम नहीं फंसेंगे आपकी बातों में। इससे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, इसलिए देखो जब भगवान की बात आती है ना, तो प्रभुपाद जी बड़े बड़े तात्पर्य लिखते हैं, आए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। वैसे भगवान एक अवतार, जो भगवान लेते, ऐसी उसी तरह भगवान भी आते हैं, सामान्य तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह आते, मतलब सामान्य अवतार की तरह आते। लेकिन उनको क्लियर कौन करते? तो कहते उनके क्लियर उनको करते उनके भक्त। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत में विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनि में अवतीर्ण होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंशांश कला या फिर उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। देखो भक्तों, पूर्ण पुरुषोत्तम किसको कहेंगे? जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है। तो 6 के 6 ऐश्वर्य एक ही व्यक्ति के पास है, वो है कृष्ण। मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं, आगे पीछे व्याख्या कर चुका हूं। और आप यदि ये 6 जो ऐश्वर्य हैं उनको लेकर शांति से बैठेंगे, विचार करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक ऐश्वर्य कोई देवता के अंदर पूर्ण रूप से दिख सकता है, लेकिन 6 के 6 ऐश्वर्य किसी में नहीं दिख सकता है, एक व्यक्ति को छोड़ के, वो है भगवान कृष्ण। इससे उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है भक्तों। जब ये पूर्णांशो या अंशो द्वारा अंशत प्रकट होते हैं, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों की प्रागट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो चलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे नरसिंह भगवान आए तो आए, खंभा फाड़ा, हिरण्यकशिपु को मारा, अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर निकल गए। परशुराम आए, उसने क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी विहीन कर दिया और अपना काम करके चले गए। वामन भगवान आए, बलि को आशीर्वाद दिया, बलि का सब कुछ छीन कर चले गए। तो हर स्थिति के अनुसार भगवान थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रकट करते हैं। तो उनका अर्थ ये नहीं है कि भगवान इतने तक सीमित है, नहीं, भगवान के पास अगाध शक्ति है। इससे क्या, इसको अचिंत्य कहा गया है। भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिनको हम अपने मन बुद्धि के चिंतन के द्वारा कभी समझ नहीं पाएंगे भक्त।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितनी आवश्यकता होती है ठाकुर जी, इतनी शक्ति के द्वारा कोई भी रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान। लेकिन जब जरूरत पड़ती है अपने पूर्ण शक्ति को प्रकट करने का, तब भगवान पूर्ण शक्ति भी प्रकट करते हैं। लेकिन भक्तों, बिल्ली को भगाने के लिए शेर की आवश्यकता नहीं होती है। तो छोटा बच्चा भी झाड़ू लेकर पीछे दौड़ेगा तो बिल्ली भाग जाएगी, आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि स्वयं कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। क्यों? असुर को मारने के लिए नहीं, भगवान स्वयं प्रकट होते अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने लीला करके अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। उनको जरूरत नहीं है, उनको इनकी बात इतनी अगाध है कि रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे असुर हैं, उनको अपने धाम में बैठे बैठे फूंक मारेंगे ना तो मर जाएंगे लोग। आवश्यकता नहीं है, कोई अपनी दृष्टि के द्वारा उन लोगों को मार देंगे। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भक्तों आते हैं, है ना। इसलिए आप देखिए, जब भी हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो कथा है ना, वो सच्चिदानंदमय है, और जो भी जीव उनको सुनेगा उनको परम आनंद आएगा, है ना। इसलिए हर जीव का कर्तव्य है कि भगवान की लीला को श्रवण करे। इससे तो मनुष्य जीवन मिला है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरणार्थ भगवान परशुराम के विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि इसके भौहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोगों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धन से भी धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। सोचिए, विचार कीजिए आप, देवता इतने धनी हैं, इतने धनी हैं, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु जब आया, उनकी भ्रुकुटी हिलाता था हिरण्यकशिपु, तो एक देवता भी डरते थे उनसे, है ना। तो उनके पास कितनी शक्ति होगी। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने उससे नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु की भी खंड खंड कर दी। जिस तरह से बच्चा मलोखा को फाड़ देता है, बच्चा छोटा था, वैसे ही भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। जिस हिरण्यकशिपु से समस्त देवता डरते थे, भक्तों विचार कीजिए, जिस देवता के पास हम जाते हैं और कुछ भौतिक जगत की कुछ कामना के लिए उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, वो समस्त देवता किससे डरते थे? हिरण्यकशिपु से डरते थे। जमीन जो पृथ्वी होती थी, उनके ऊपर दृष्टि डालता था हिरण्यकशिपु, तो पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होने लगता था। गाय के सामने जब दृष्टि डालता था, गाय अपने आप दूध देने लगती थी। इतना भयंकर था ये, और समस्त देव देवता उससे डरते थे। मैंने आपको बोला कि उनकी सभा में देवता जय जयकार बुलाते थे हिरण्यकशिपु की। लेकिन जब भगवान ने देखा समय आ गया है, भगवान आए और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया तुरंत। विचार कीजिए आप। और वो भगवान की कैसी शक्ति है? एकदम सिंपल शक्ति के द्वारा हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो आप इस सिद्धांत को समझ सकते हैं भक्तों, कि हम जिस देव देवता के सामने हाथ जोड़कर इस पृथ्वी के, इस जगत के कुछ कामना के लिए उनके पास याचना करते हैं, वो देव देवता एक असुर से डरते हैं, और उसी असुर को भगवान ने तुरंत फाड़ दिया। तो देव देवता की हालत कैसे, विचार कीजिए। समय आने पर जब असुर कोई तपस्या करता है, बलवान हो जाता है, तो देवी देवताओं को भी अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ता है ना। तो ये भगवान की महिमा है भक्तों, ये भगवान की महिमा है, ये सब अवतारों द्वारा, कि भगवान कितने शक्तिशाली है। और नरसिंह अवतार लिया तो भगवान ने इतनी शक्ति प्रकट किया था, है ना, जितनी आवश्यकता थी। अगर भगवान ने नरसिंह अवतार नहीं लिया होता और वहीं अपने धाम में रहकर ही हिरण्यकशिपु को दृष्टि के द्वारा मार दिया होता, तो क्या हम कभी प्रहलाद की कथा श्रवण कर पाते? नहीं। प्रहलाद की भक्ति को समझ पाते? नहीं, है ना। भगवान ने प्रहलाद अपने भक्ति की रक्षा कैसे किया, वो कभी श्रवण कर पाते? नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जो व्यक्ति प्रहलाद की कथा श्रवण करेगा, ध्रुव की कथा श्रवण करेगा, वो व्यक्ति की अंदर भक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। तो भगवान इससे तो प्रकट होते हैं, उनको जरूरत नहीं है
फिर भी अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं जिससे अपने भक्तों को आनंद दे सके भगवान। कितने कृपालु है भक्तों, है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। चाहे कितना भी बलवान हो, भौतिक जगत में कितना भी पैसे वाला हो, भगवान के सामने वो मच्छर भी नहीं है वो। इसी प्रकार जमदग्नि के समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई परशुराम ने। भगवान के 27 अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम मोहिनी एवं वामन के उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया, है ना। तो राम आए, उसने अपना कार्य किया। धन्वंतरी आए, क्यों आए थे धन्वंतरी, कोई बताएंगे मुझे? हरे कृष्ण प्रभु जी, औषधियां देने के लिए। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी क्या देने आई थे? अमृत का कलश लेकर बाहर आई थी। तो वो काम था, इतना काम करके भगवान निकल गए, बस वो काम उनका खत्म हो गया। जितना कार्य था उतना कार्य करके भगवान निकल जाते। इससे दत्तात्रेय, मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। और जब ज्ञान देने की बात आती तो भगवान कपिल के रूप में प्रकट होते हैं, मत्स्य के रूप में प्रकट होते हैं, कुमार के रूप में प्रकट होते हैं, दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। इतना काम करके भी निकल जाते हैं भगवान। नर तथा नारायण ऋषि ने अपने त्याग का प्रदर्शन किया बद्रिकाश्रम में। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के पूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार उसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान ने संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। आपको संपूर्ण लक्षण भगवान के कहां दिखते हैं, बताइए मुझे कोई। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। उनका सबसे सामान्य लक्षण तो वह था जिससे उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीला उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। ये जो गोपियों की स्थिति थी ना, भक्ति के उच्च लेवल की स्थिति थी भक्तों। और गोपियों के साथ जो भी भगवान ने लीला किया है उसको समझना बहुत जरूरी है। वो कोई काम वासना नहीं था भक्तों, वो भगवान की दिव्य प्रेममय लीला थी। इसे कहते हैं कि गोपियों के साथ उनकी लीला उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय, काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं मानना चाहिए। भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराया जाता है। भक्तों, गोपियों की लीला और भगवान की जो सुंदर लीलाओं को समझना है ना, तो पहले 9 स्कंदों को पढ़ो, है ना। अभी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ऐसे वक्ता है जो सीधा श्रोताओं को, मतलब उनके पास यजमान आएगा, यजमान कहेगा कि प्रभु भागवतम करो, कौन सा टॉपिक लोगे, तो कहेगा कि रास पंच अध्याय। अरे भाई, अब देखिए संसारी लोग ऐसे, ये जो रास पंच अध्याय है उनको सुनने के लिए उनकी रुचि वो नहीं है ना, वो नहीं सुन पाएंगे, उस पर दोष निकालेंगे। उनको पहले 9 स्कंद सुनाना चाहिए भागवतम का। जब भगवान में पूर्ण रूप से श्रद्धा बैठेगी, भगवत तत्व को अच्छी तरह से समझ जाएगा व्यक्ति, उसके बाद वो जब 10वां स्कंद पढ़ेगा तो निश्चित है 10वें स्कंद से उनको भगवत प्रेम मिलेगा, वो दोष नहीं निकालेगा। क्योंकि भगवान दिव्य है ना। और भगवान में लेश मात्र भी न तो गोपियों में न भगवान में काम वासना है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? गोपियों के अंदर भगवत प्रेम भरा हुआ है और भगवान के अंदर गोपियों के प्रति प्रेम भरा हुआ है। और भगवान गोपियों को प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि गोपियों ने अपना समस्त भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दिया।
और वो भगवान की सेवा किया तो भगवान उस सेवा के द्वारा उन पर प्रसन्न हो गए। इससे वो प्रसन्नता के द्वारा भगवान गोपियों को प्रेम करते हैं। तो गोपियों को और भगवान का जो आदान प्रदान लीला है भक्तों, उनको पंच अध्याय कहा जाता है, रास पंच अध्याय। जो समस्त वेदों का सार भागवतम, और भागवतम का भी सार क्या है, ये पंच अध्याय है। इसे वहां भगवान ने अपनी शक्ति भी प्रकट की है। 100 करोड़ों गोपियां, करोड़ों गोपियों के साथ भगवान करोड़ों रूप में प्रकट हो जाते थे। ये भगवान की शक्ति, ये पूर्ण शक्ति भगवान ने प्रकट किया। 16,108 रानियों के साथ शादी करनी थी, 16,100 रानियों के साथ शादी करनी थी, भगवान 16,100 रूप में प्रकट हो गए। और अकेले नहीं, अपनी देव की माता को भी 16,100 रूप में प्रकट कर दिया, वसुदेव को भी, और जितने भी ब्राह्मण थे सबको भगवान ने प्रकट कर दिया। ये भगवान की पूर्ण शक्ति है भक्त। भगवान ने कब प्रकट की, जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए स्वयं। तो भगवान ने पूर्ण शक्ति प्रकट की। देखो भक्तों, ये जो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ना, ये जो तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी, जब कोई व्यक्ति को संशय होता है ना कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से है, वो व्यक्ति पूरा वेद पढ़ लेगा, अपनी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन एक संत जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद, उनकी ऐसी कृपा है कि भक्तों भगवान को समझने के लिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत समझ जाता है। उनको बड़े बड़े वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे कहा जाता है कि भगवान को समझना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग में रहो। अपनी बुद्धि से वेद पढ़ोगे, अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयत्न करोगे, कभी समझ नहीं पाओ, और निश्चित भ्रम पैदा होगा, दोष पैदा होगा, है ना। और भ्रमित व्यक्ति और दोष निकालने वाला व्यक्ति क्या करेगा, वापस नास्तिक की वृत्ति ग्रहण कर लेगा। इसे भक्तों के संग में आओगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा शास्त्र भक्तों। इससे अपनी जड़ता को साइड में कर देना चाहिए, नम्र बन के भगवान की सेवा करते करते भक्तों के शरण में रहकर, वो हमको जो भी सिखाया है वो किसने सिखाया है, भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो भी हम सीखे किसने सिखाए, भक्तों के द्वारा सीखे। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। इससे उनके भक्तों के सामने अहंकार नहीं करना चाहिए, उनके सामने नम्र रहना चाहिए, और जो भी आज्ञा दे उनका पालन करते हो सेवा करना चाहिए। और बहुत सुंदर तरह के तरीके से नम्रता से सेवा करोगे ना, तो अपने आप भक्त प्रसन्न होता रहेगा कि देखो देखो भक्त कितनी सुंदर सेवा कर रहा है, और अपने आप आशीर्वाद मिलते, अपने आप व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है ना। अपनी साधना के बल पर व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है ना। और साधना भी तभी होगी जब भक्त की कृपा हो, तब ये सब कुछ समझ में आएगा भक्त। तात्पर्य बहुत बड़ा है, कल और श्रवण करेंगे इसको, तात्पर्य को। तब तक के लिए मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं, कल वापस मिलेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की हरि जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि।